हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे और समझेंगे। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रहा होगा। टॉपिक है हाउ टू फाइंड एलसीएम इन 10 सेकेंड। देखिए, इस मेथड को आप सीख के एलसीएम को ओरली आप सॉल्व कर सकते हैं बिना फैक्टर निकाले। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे हम मेथड को इजी तरह से आसान बना सकते हैं बिना फैक्टर निकाले। देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह दी गई संख्या जिसमें क्या हो, वह दी गई संख्या जिसमें छोटी से छोटी संख्या दो या दो से ज्यादा संख्या से क्या हो, डिविजिबल हो, यानी भाग लगे। वही होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 7 14 35, यानी 7 14 35। इसका एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो आप देखिए, मेथड को आप सीखिएगा। फास्टेस्ट ट्रिक है। आप देखिए कि इसमें 7 जो है 35 से डिविजिबल है। यस, यानी 35 7 से डिविजिबल है, यानी ये डिविजिबल है। अब आप देख रहे हैं 14 नहीं है 35 से डिविजिबल, 14 नहीं है 35 से डिविजिबल, यानी 14 35 से क्या है, भाग नहीं लग रहा है। तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देते हैं, दो पार्ट में इसको हम लोग बांट देते हैं। कौन कौन पार्ट? यानी 2 और 7, 2 और 7 कर देते हैं। तो आप देखिएगा, इसको दो पार्ट में हम तोड़े, यानी 2 7 जा कितना होता है, 40 होता है, 2 सते 14 होता है। तो 7 क्या है, 35 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 35 से डिविजिबल, बच रहा है 2। अब इस 2 को लास्ट वाला जो नंबर है इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 35 गुना कितना होता है, 35 टू जा 70 होता है, 70 यानी 70 होता है। क्या होता है, 70। 35 गुना 70, इसका एलसीएम क्या हुआ? इसका एलसीएम बराबर हो गया 70। इस मेथड को आप सीख लीजिएगा तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी ये है 5 12 और 15 है, यानी 5 12 और 15। इसका कैसे एलसीएम निकालिएगा? तो आप देखिए कि 15 जो है 5 से डिविजिबल है। यस, डिविजिबल है। 15 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, 5 से डिविजिबल है। अब आप देखिए 12 से 15 क्या डिविजिबल नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे? 3 और 4, 3 और 4 करेंगे। तो आप देखिएगा 3 क्या है, 15 से क्या डिविजिबल है, डिविजिबल है, तो 3 को काट देंगे। अब बच रहा है आपका 4, तो 4 को लास्ट वाली संख्या से मल्टीप्लाई, यानी 15 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 चौका होता है 60, 60 होता है। तो 60 क्या है, इसमें एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 60। यानी आप 10 सेकंड के अंदर एलसीएम निकाल सकते हैं। 10 सेकंड के अंदर इसका एलसीएम निकल जाएगा। अब यहां ध्यान देखिए, 3 नंबर में है 18 98 और 90 है, यानी 18 98 और 90 है। तो आप इसको देखिएगा तो 18 क्या है, 90 से डिविजिबल है। यस है, तो इसको क्रॉस कर दे, काट दे। अब आप देखिएगा तो 98 क्या है, डिविजिबल। तो 98 को हम टू पार्ट में क्या करेंगे, इसको बना देंगे। तो कौन कौन टू पार्ट, यानी 2, यानी 49 गुना कितना होता है, 98 होता है। यानी 90 2 से डिविजिबल होगा। यस, 45 टू यानी 45 गुना 90 होता है, तो 2 को काट देंगे। तो आप देखिएगा लास्ट वाले जो संख्या है 90 गुने 49 करेंगे। तो 90 गुने 49 हम लोग करते हैं तो कितना आता है, 90 गुने 49 हम लोग करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 9 जा कितना होता है, ये हो जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 441, एक जीरो लगा दीजिए, यानी 4410 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसका एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर होगा 4410, 4410। ओके। अब यहां ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 16 42 80 है, यानी 16 42 80 है। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिएगा, अब 16 क्या है, 80 से क्या है, डिविजिबल है, क्रॉस कर देंगे, भाग लग जा रहा है। 16 पच्चे क्या होता है, 80 होता है।
अब 42 के 80 से कटेगा तो इसको भी हम लोग 2 भाग में बांट देंगे। 21 दूना 42 होता है। अब 21 80 से कटेगा नहीं, भाग लगेगा नहीं, 2 लग जाएगा तो 2 को काट देंगे। अब 80 गुने 21 कर देंगे। 80 गुने 21 कितना हो जाएगा? 168 होगा 168 और एक जीरो लगाएंगे यानी 1680। कितना हो जाएगा? 1680। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1680। आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरह से हम 10 सेकेंड के अंदर मिनिमम हम लोग एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेथड से हम लोग एलसीएम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कल जो है क्लास 10 का सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए इसको। चलिए, थैंक यू।